गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वस्त्र उद्योग का। वस्त्र उद्योग का कल के वीडियो में हमने पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो उसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग भी एक बृहत्तम और महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में आता है। तो देखिए, भोजन के बाद मानव की जो प्रमुख आवश्यकता है वो है वस्त्र। जैसे कि हम जानते हैं मानव की 3 मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जिनको हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े का संबंध सूती वस्त्र से है। तो ये उद्योग मानव का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। इसका प्रारंभ तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान में यह मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का एक विकसित उद्योग बन चुका है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म हम ये माने औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैला। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निम्न उद्योग शामिल किए जाते हैं। नंबर 1, सूती वस्त्र उद्योग। नंबर 2, ऊनी वस्त्र उद्योग। तीसरा है रेशमी वस्त्र उद्योग। चौथा है पटसन या जूट उद्योग। चौथा है पटसन या जूट उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वह इन सभी उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। अब हम देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन से आवश्यक कारक हैं, या सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ पर आसानी से लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं, या हम कहें कि एक उद्योग की अवस्थिति के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कारक। नंबर 1, जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी भी उद्योग के लिए उसका कच्चा माल होना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रमुख जो है वो कच्चा माल है। और कच्चे माल के रूप में कपास की प्रधानता होनी चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि एक उद्योग के द्वारा तैयार किया गया माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल भी हो सकता है। जैसे कपास से धागा बनाया जाता है, धागा उद्योग ने माल तैयार कर दिया धागे के रूप में, और धागा जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या बन गया? कच्चा माल बन गया।
तो पहला कारक है कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में कपास। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में वहां पर शक्ति के साधन होने चाहिए, वो भले विद्युत शक्ति, जल शक्ति या ऊर्जा शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और तीसरा है वहां पर पर्याप्त मात्रा में दक्ष, कुशल श्रमिक होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु अति उत्तम होती है। पांचवा है, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, बृहत उद्योग है उसको लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। और निकटतम बाजार की व्यवस्था, बाजार में मांग होनी चाहिए। परिवहन के साधनों की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए और साथ साथ में सरकारी प्रोत्साहन भी होना चाहिए। यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण सभी उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता है। चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। तो जलवायु का जो बिंदु है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे सूती वस्त्र उद्योग का। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में जो सबसे पहले देखो कि सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत, या हम कहें कि चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। शंघाई, कैंटन, सातोंग आदि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। भारत की यदि हम बात करें तो भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। और भारत के अंदर यदि हम बात करें कि भारत के अंदर कौन कौन से कहां कहां पर सूती वस्त्र उद्योग हैं, तो उनमें मुंबई, प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर, कोलकाता, अपने राजस्थान के अंदर ब्यावर, भीलवाड़ा आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों तथा दक्षिणी अप्लेशियन राज्यों में भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है।
तो हम कह सकते हैं कि यह उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है, जहां पर श्रम लागत कम आती है, वहां पर परिश्रम लागत इसकी कम आती है। दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो ऊनी वस्त्र उद्योग में या हम कहें कि सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में आधुनिक मशीनों के आविष्कार से इसके उपयोग में, इसके विकास में बहुत ही तेजी आई, और मूल्य की दृष्टि से भी देखें तो यह उद्योग जो है ऊनी वस्त्र उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में आता है। यद्यपि इस उद्योग की अवस्थिति भी बाजार और कच्चे माल की सुगमता वाले स्थानों पर अधिक विकसित होते हैं, जहां पर कुशल श्रमिक, स्वच्छ जल की आपूर्ति व अन्य इससे संबंधित संसाधन, बाजार की उपलब्धता, पूंजी, यातायात की सुविधा आदि महत्वपूर्ण इसके कारक हैं। तो विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोपीय देशों में केंद्रित है। विश्व का 2/3। वर्तमान में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो चुका है, जिनमें रूस है, चीन है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, रोमानिया है आदि देशों में भी इसका विकास हो चुका है। तो हम ये मान के चले कि मात्र 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे ये देश हैं, इनमें मात्र 5% ही ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु विषम प्रवृत्ति की है और ये जो देश विरल जनसंख्या वाले देश हैं। अगला है, हम चर्चा करेंगे रेशमी वस्त्र उद्योग की। रेशमी वस्त्र उद्योग, तो सबसे पहले ये देखो कि जो रेशमी वस्त्र उद्योग है वो रेशम कैसे प्राप्त होता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास सबसे पहले चीन में हुआ, और चीन में भी एक कुटीर उद्योग के रूप में हुआ, और यहीं से विश्व के अन्य देशों में धीरे धीरे ये उद्योग विकसित होता गया। प्राकृतिक रेशम जो है वो बायोटिन नामक कीड़े की लार से निकले पदार्थ से होता है। शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह कीड़ा अपने मुंह से लसलसे पदार्थ को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। इस स्थिति में इसे कोया या कोकून कहा जाता है। विकसित कोये को पानी में उबालकर उन पर लपटे हुए रेशम को उतार लिया जाता है, और उतार करके धागे के रूप में उसको लपेटा जाता है, और उसके बाद उसके कपड़े बनाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि रेशमी वस्त्र उद्योग जो है उसके 3 चरण बनते हैं।
रेशमी वस्त्र उद्योग के 3 चरण बनते हैं। पहला है कोयों का उत्पादन, जो बायोक्यूमो नामक कीड़े से प्राप्त होता है। दूसरा, कोये से रेशमी धागा लपेटना। और तीसरी क्रिया है रेशमी वस्त्र की बुनाई। तो इस प्रकार से ये 3 चरणों में होता है। विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देशों में जापान लगभग 50% और चीन 28%, रूस 6% तथा भारत 6% रेशम का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में रेशम उद्योग प्राचीन काल से ही विकसित है। प्राचीन समय में चीन का जो रेशम है वो स्थल मार्ग से यूरोप के देशों में पहुंचता था, इसलिए उस मार्ग का नाम भी रेशम मार्ग पड़ा। इतिहास में हम उसको रेशम मार्ग के नाम से ही पुकारते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पेंसिल्वेनिया राज्य सबसे आगे है। पेटरसन नगर यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेटरसन नगर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में रेशमी वस्त्र उद्योग संकेंद्रित है, इसलिए इसको रेशम नगर भी कहते हैं। फ्रांस की रोन घाटी में स्थित लियोन्स नगर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन करने वाला प्रमुख केंद्र है। और भारत में यदि हम बात करें तो भारत में कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई आदि प्रमुख रेशम वस्त्र उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में अंतिम हम अध्ययन करेंगे पटसन और जूट उद्योग का। तो पटसन और जूट उद्योग की यदि हम बात करें तो जूट उद्योग का संबंध मोटे रेशे से होता है। मोटे रेशे में जैसे टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों का उत्पादन आदि से होता है। तो जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत और टिकाऊ सामग्री उत्पादित होती है। वर्तमान में उच्च कोटि की जूट को कपास या ऊन के साथ मिलाकर भी उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट की कृषि भारत और बांग्लादेश दोनों ही जूट और पटसन के उत्पादन में अग्रणी देशों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। भारत व बांग्लादेश दोनों ही जो राज्य हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जहां ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के डेल्टाई भाग में इनकी खेती की जाती है। ये उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों में भी विकसित हुआ है। भारत और बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश भी माने जाते हैं। तो ये थे आज के अपने वस्त्र उद्योग, जिनको हम वस्त्र उद्योग की श्रेणी में लेते हैं। और वस्त्र उद्योग की श्रेणी में हम इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, पटसन या
जूट उद्योग। तो इस प्रकार लोहा इस्पात की तरह वस्त्र उद्योग भी महत्वपूर्ण उद्योग है, द्वितीय के व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो अपना जो 9वां अध्याय था द्वितीयक व्यवसाय, वो यही समाप्त होता है। द्वितीयक व्यवसाय में 2 महत्वपूर्ण उद्योगों की हमने बात की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।